हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है और साथ ही साथ साथियों ये सीओपी नंबर से रिलेटेड है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये सीओपी नंबर क्या होता है और कब और किसको ये सीओपी नंबर अलॉट किया जाता है। इसी सीओपी नंबर के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि AIBE 17th नंबर का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था और उसका रिजल्ट अभी हाल ही में जारी किया गया है। जिन्होंने साथियों एग्जामिनेशन दिया था और एग्जामिनेशन में जो लोग पास हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो लोग पास हैं उनका सीओपी नंबर जारी किया जाएगा। कहां से जारी किया जाएगा साथियों, तो ये मैं बता देना चाहता हूं। जिस स्टेट बार में आप रजिस्टर्ड हैं उसी स्टेट बार के द्वारा आपको सीओपी नंबर जारी किया जाएगा। साथियों, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता देना चाहता हूं, ये सीओपी जो नंबर होता है उसी व्यक्ति को मिलता है जो AIBE एग्जामिनेशन पास करता है। साथियों, मैं फिर फोकस्ड कर रहा हूं कि जो पास करता है उसी को सीओपी नंबर जारी किया जाता है। जिसने भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास किया होगा उसी कैंडिडेट को सिर्फ और सीओपी नंबर मिलेगा। साथियों, जो सीओपी नंबर होता है ये किस तरह से मिलता है आपको, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में एनालिसिस करके आपको यहाँ पे दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं उस फॉर्म को भी आपके सामने शेयर करने वाला हूं, जिस फॉर्म को भर करके आप सीओपी नंबर आप अपने स्टेट बार काउंसिल से प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, यहां पे मैं आपके लिए कुछ मैसेज लेकर के आया हूं, इसी मैसेज के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। और साथियों, मैं आपको एक चीज़ और यहां पे बता देना चाहता हूं, जिसमें कि काफ़ी लोगों का कंसर्न होता है कि सर ये सीओपी नंबर अगर हम अप्लाई कर देते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं तो कितने दिन में हमारा सीओपी नंबर जारी होके चला आएगा। तो साथियों, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आपके सीओपी नंबर मिलने में 4 से 5 महीने लगेंगे आपके स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, क्योंकि आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स उनके पास जाता है। उस डॉक्यूमेंट्स को वो वेरीफाई करते हैं और जब वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेते हैं तब जा करके आपके सीओपी नंबर के कार्ड को प्रिंट कराया जाता है और उसके बाद से आपके पते पे धीरे धीरे भेजा जाता है। जब तक आप फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके सीओपी नंबर को नहीं भेजा जाएगा आपके स्टेट बार काउंसिल से। साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AIB 17 पास करने के बाद सीओपी नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है। कौन सा फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं साथियों, तो डिक्लेरेशन फॉर्म। अभी डिक्लेरेशन फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा कहाँ पे। साथियों, जो भी मैं आपको न्यूज़ यहाँ पर दे रहा हूँ वो सब अपडेटेड दे रहा हूँ और अपडेटेड देने का मतलब ये है कि जो इस समय की मांग है, जो इस समय की डिज़ायर है आपके स्टेट बार काउंसिल की, उसी आपके स्टेट बार काउंसिल के अकॉर्डिंग मैं सारा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ। साथियों, यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, मीन्स कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के रिगार्डिंग बता रहा हूँ। देखिए, जैसे आप फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिल करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, फॉर्म को ले लेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे कहाँ पे। अगर मैं यूपी के कैंडिडेट्स को बता रहा हूँ तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो प्रयागराज में सिचुएटेड है वहाँ पे आपको जाना होगा और आप अपने फॉर्म को ले करके वहाँ पे जमा कर देंगे। फॉर्म को जब जमा करेंगे तो वहाँ पे 250 रुपये का आपको क्या लगेगा, वहाँ पे फीस लगेगा, जो कि आप DD में भी दे सकते हैं एज वेल एज आप कैश में भी वहाँ पे पेड कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ों के बारे में और डिटेल एनालिसिस करेंगे। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आपको क्या लगेगा साथियों, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेगा और वो भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, तो कोट एंड टाई में वो भी आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास डिग्री क्या इसमें लगाई जाएगी साथियों, डिग्री की बात करते हैं तो हाई स्कूल लगेगा, आपका इंटरमीडिएट लगेगा, ग्रेजुएशन लगेगा, LLB की जितनी भी मार्कशीट हैं वो सभी के सभी का फोटोकॉपी, जेरोक्स कॉपी यहाँ पे आपके साथ लगेगा। साथ में अब नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट कह रहा है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट का भी फोटोकॉपी लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं साथियों, तो जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का जो आपको सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करा के दिया गया है आपके स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, उसकी भी फोटोकॉपी यहाँ पे लगानी अनिवार्य है। साथ साथ में आपको आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी लगानी है। कब लगानी है, जब आप फॉर्म को फिल करेंगे। अभी नीचे फॉर्म है, उस फॉर्म को भी मैं शो करने वाला हूं। साथियों, यहां पे मैं बता देना चाहता हूं आपको कि AIB 17 नंबर का जो लेटेस्ट है, जो अपडेटेड है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो AIB 17 नंबर का आपने जो पास किया है वो जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का भी एक फोटोकॉपी आपको क्या लगाना है, यहाँ पे फॉर्म के साथ अटैच करके देना है। साथियों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बात करते हैं कि कौन सा डिक्लेरेशन फॉर्म है और कौन सा डिक्लेरेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होता है अपने स्टेट बार काउंसिल में। जैसे कि मैं इलाहाबाद में हूँ तो मैं यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड बाय द एडवोकेट इनरोलमेंट आफ्टर
कब? आफ्टर जुलाई 2010। ये जुलाई 2010 की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि एआईबी एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हुआ है साथियों? तो 2010 के बाद से ही ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। वही कर रहा है जो इस फॉर्म को भर रहा है वो कब से भर रहा है? 2010 के बाद भर रहा है। यहाँ पे आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स यहाँ पे पेस्ट किया जाएगा साथियों। यहाँ पे आपका सीओपी नंबर आपको जारी करके दिया जाएगा फॉर ऑफिस यूज ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के लिए है। आपको जब फॉर्म फिल करेंगे इसी तरह से कॉलम दिया रहेगा, जैसे आपका नेम का कॉलम दिया रहेगा, तो आपका जो भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो भी आपके स्टेट बार काउंसिल के सर्टिफिकेट पे जो भी आपका नेम होगा वही नेम आपको यहाँ पे फिल करना होगा। साथ ही साथ आपके फादर का भी नेम यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे फिल किया है। परमानेंट एड्रेस की मैं बात करना चाहूँगा, तो साथियों यहाँ पे जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है जो मैंने यहाँ पे फिल किया है, आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा वही उसी तरह से आप भी यहाँ पे परमानेंट एड्रेस को अपना फिल करेंगे। साथ ही साथ आगे हम बताना चाहते हैं जो इनरोलमेंट नंबर होता है साथियों, और कौन से इनरोलमेंट नंबर की हम बात करते हैं? जो इनरोलमेंट नंबर आपको आपके स्टेट के बार काउंसिल के द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो इनरोलमेंट नंबर आप जो भी हो एज आप फिल करेंगे। फिर साथ साथ आप डेट ऑफ इनरोलमेंट नंबर, जो आपका जिस डेट में आपका इनरोलमेंट हुआ था उस डेट आप फिल करेंगे। साथ ही साथ आप अपने डेट ऑफ बर्थ को भी फिल करेंगे। साथ ही साथ आप अपने मोबाइल नंबर को भी फिल करेंगे। साथियों ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको अगर फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है, अगर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अगर आप हैं, अगर यूपी से आप रिलेटेड है, अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो साथियों आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, जो कि नंबर है 96484383 और 43 3 यहाँ पे आ गया है, 3 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 43 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप फील फ्री हैं जब भी आपको ज़रूरत लगती है किसी भी फॉर्म को भरने के वक्त, जैसे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अगर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भी आप फॉर्म भरते हैं, सीओपी पाने के लिए नंबर, अगर किसी भी चीज़ के लिए आपको आवश्यकता होती है तो आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्लेस ऑफ प्रैक्टिस भी आपको भरना होगा कि आप किस जगह पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो जैसे मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करना चाहता हूँ तो मैंने भरा हूँ। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट फॉर्म में कर रहा है व्हेन डिड यू पास योर एआईबी एग्जामिनेशन। तो 2023 में आपने अपना एआईबी एग्जामिनेशन, जो 17 नंबर का एआईबी एग्जामिनेशन हुआ था, इसको आपने पास किया, ये आप भरेंगे। साथ ही साथ एआईबी नंबर आप भरेंगे कि कितने नंबर का एआईबी एग्जामिनेशन आपने दिया है, तो वो भी लगाएंगे। एआईबी 17 आपने एग्जामिनेशन दिया है, ये भी आप भरेंगे। फिर साथ ही साथ यहाँ पे भरेंगे नेम ऑफ द बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, प्लेस वेयर यू वांट टू कास्ट योर वोट इन द इलेक्शन ऑफ बार एसोसिएशन। कहाँ पे आप बार एसोसिएशन के चुनाव में भाग लेना चाहते हैं, कहाँ पे आप अपने वोट को कास्ट करना चाहते हैं, अपना वोट देना चाहते हैं। तो मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, तो साथ ही साथ मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही चूज किया हूँ। जो भी आपका होगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फिर 9th कॉलम की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 9th कॉलम में यहाँ पे कह रहा है कि प्लेस वेयर यू इंटेंडेड टू कास्ट योर वोट इन द इलेक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल। आप किस स्टेट बार काउंसिल में अपना इलेक्शन, अपना वोट देना चाहते हैं। साथियों तो जाहिर सी बात है, मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं उत्तर प्रदेश, मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में ही अपना वोट कास्ट करूंगा, इसीलिए मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पे मैंने फिल किया। अगर आप गुजरात बार काउंसिल से हैं तो आप फिल करिएगा गुजरात बार काउंसिल। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश बार काउंसिल, जो भी आपका बार काउंसिल होगा वो आप अपना बार काउंसिल फिल करेंगे। 10th नंबर की अगर पॉइंट की बात करते हैं साथियों, तो दे रहा है वेदर आफ्टर गेटिंग इनरोलमेंट यू आर इन प्रैक्टिस और हैव ज्वाइंड सम जॉब बिजनेस एक्सेट्रा गिवन डिटेल। अगर इस प्रकार का कोई आप जॉब करते हैं, चाहे अगर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फिल करना होगा, ठीक। अगर नहीं करते हैं तो आपको इस प्रकार की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। आगे देखिए साथियों, आगे क्या कर रहा है। आगे जब हम फॉर्म के पास आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या कर रहा है। 11th नंबर कॉलम की हम बात करते हैं। 11 नंबर कॉलम में जो पेज सेकंड पे है, इसमें क्या कर रहा है। फिर सेकंड पेज की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सेकंड पेज में यहाँ पे 11 नंबर का कॉलम है और 11 नंबर कॉलम में कर रहा है if you have not passed the AIB within 2 years of your enrollment, whether you have left practice and inform your bar association and state bar council में give details आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। कह रहा है कि अगर आपने बार काउंसिल जो एआईबी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था, वो एआईबी का एग्जामिनेशन आपने 2 ईयर में अगर आपने नहीं पास किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको अपने बार एसोसिएशन में और साथ साथ आपके स्टेट के बार काउंसिल को भी आपको बताना पड़ेगा कि हाँ आपने ये एग्जामिनेशन क्यों नहीं दिया और एग्जामिनेशन दिया तो आप पास नहीं हुए। इसके बारे में डिटेल अगर आपके पास कोई है तो आप देंगे, नहीं है तो आप नहीं देंगे। जो 12th नंबर का कॉलम है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस कॉलम को मैं आपको डिफाइन करके बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है,
बोर्ड का नाम, जैसे मैंने सीबीएसई बोर्ड से किया है, सीबीएसई बोर्ड मैंने लिखा है। साथ ही साथ यहाँ पे अपना रोल नंबर आपको लिखना होगा और पासिंग ऑफ ईयर आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो आपने अपना बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का या किसी भी स्टेट का अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो भी चीज़ डिटेल एनालिसिस किया होगा, जो भी डिटेल भरा होगा, वही डिटेल आपको यहाँ पे भी फिल करना है। फिर बात करते हैं ट्वेल्थ की। ट्वेल्थ का भी आपको बोर्ड लिखना होगा कि किस बोर्ड से आप ट्वेल्थ का एग्जामिनेशन पास किए हैं, आपको रोल नंबर लिखना होगा, साथ ही साथ पासिंग ऑफ ईयर भी आपको लिखना होगा। ग्रेजुएशन की हम बात करते हैं तो ग्रेजुएशन के बारे में भी आपको डिटेल देना होगा कि किस यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन किए हैं, साथ साथ आपको रोल नंबर देना होगा और पासिंग ऑफ ईयर देना होगा। और एलएलबी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे आपके यूनिवर्सिटीज़ को बताना होगा कि किस यूनिवर्सिटी से आपने अपना एलएलबी कंप्लीट किया है, रोल नंबर देना होगा और पासिंग ऑफ ईयर आपको देना होगा। फॉर्म में आपको बस इतना ही भरना है, इससे ज़्यादा आपके फॉर्म को यहाँ पे फिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा, वही डिक्लेरेशन जो यहाँ पे कह रहा है, आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिविंग अबाउट आर ट्रू and correct. If any of the information are found to be false, then I will be able to prosecuted under the criminal law recommended by signature of the candidate। यहाँ पे आपका क्या होगा साथियों, यहाँ पे आपका सिग्नेचर कराया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आपको साथियों अपना सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर जो भी आप करते होंगे वो सिग्नेचर आप कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक नोट करके दिया है। नोट में क्या दिया है, डिक्लेरेशन फॉर्म फीस ₹250 मीन्स कि 250 रुपये आपको डिक्लेरेशन फॉर्म का फीस है। शुड बी पेड इन कैश। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, या तो आप कैश में पे कर सकते हैं और लिखा है, और थ्रू डीडी इन फेवर ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशंस के लिए ये आपका फीस लिया जा रहा है 250 रुपये। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है साथियों, सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बार बियरर और एसोसिएशन और अथॉरिटी सिग्नेचर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया सील ऑफ बार एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पे लगेगा। साथ ही साथ जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पे डेट भी डालेंगे। नोट, 1 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ विल बी अटैच्ड के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। साथियों ये तो रहा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सीओपी नंबर के बारे में हमें देना था, वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि साथियों इसमें टाइम कैसे लगता है, 4 से 5 महीना आपका टाइम कैसे लगता है आपको सीओपी नंबर प्राप्त करने में। तो साथियों जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे एनालिसिस किए हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड का, मीन्स की हाई स्कूल का, इंटर का, ग्रेजुएशन का, एलएलबी का, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को क्या किया जाएगा, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जाता है और ये देखा जाता है कि क्या आप वाकई में एआईबी एग्जामिनेशन को अपीयर हुए थे और अपीयर होने के बाद उस एग्जामिनेशन को पास किए हैं कि नहीं किए हैं। अगर पास किए हैं तो उन्हीं सभी चीज़ों का वेरिफिकेशन कराया जाता है। जो भी लिस्ट होती है आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वाला, वो आपके स्टेट में भेजा जाता है। जिस स्टेट में आप रजिस्टर होना चाहते हैं वो सारे डिटेल्स को वहाँ पर भेजा जाता है और वेरीफाई करा करके 5 से 6 महीना एक टेंटेटिव डेट आप रख सकते हैं। 4 से 5 महीना, मैक्सिमम आपका 6 महीना लगता है आपको सीओपी नंबर प्राप्त करने में। तो साथियों यहाँ पे मैंने सीओपी नंबर के बारे में मैंने बता दिया। अब साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये सीओपी नंबर होता क्या है। साथियों आप सभी को ये पता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो जो 2 साल का पीरियड देता है, इस 2 साल के पीरियड में कहता है कि आप टेम्पररी तौर पे आप 2 साल तक क्या कर सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जाकर के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक टेंटेटिव डेट होता है, कितने दिन का, तो 2 ईयर का। उस 2 ईयर के बीच में बार काउंसिल के द्वारा ये भी कहा जाता है कि आपको AIBE एग्जामिनेशन पास करना होता है। अगर आपने AIBE एग्जामिनेशन पास नहीं किया और 2 साल का पीरियड लैप्स हो गया तो आपको अपने स्टेट बार काउंसिल को जाकर के बताना पड़ता है कि साहब मैं टाइम रहते पास नहीं कर पाया या मैं किसी भी कारणवश ये पास नहीं कर पाया। इसको आपको क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। इसीलिए आपको AIBE एग्जामिनेशन पास करना होता है और उसके बाद से आपको एक परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आपको दे दिया जाता है। उस परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को लेकर के आप इंडिया के किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या कर सकते हैं साथियों, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अगर हम फायदा आपको बताना चाहेंगे कि सीओपी नंबर क्यों हमारे लिए बेनिफिशियरी होता है, क्यों हमको आखिर में सीओपी नंबर की आवश्यकता होती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो साथियों जो इनरोलमेंट होता है इसी से पता चलता है कि वाकई में हमारा इनरोलमेंट हुआ है कि नहीं। और ये हमारे पास क्या रहता है, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप होता है। इसको भी लाइसेंस के रूप में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो सीओपी नंबर होता है हमारा, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट हमारे लिए होता है। तो साथियों इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था वो सभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैंने अपने इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास किया है। साथियों अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप हमारे
हमारे इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगा एज पर माई नॉलेज मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का कोशिश करूंगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन ओपन होता है। साथियों, आप जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा। साथियों, इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।